बेटा तुम दोनों को देखने का मेरा बहुत मन था, इसीलिए बुला लिया। और तुम दोनों से एक जरूरी बात भी करनी थी। जी कहिए पापा, कैसी जरूरी बात? देवकी बेटा, बिजनेस का कुछ भार मैं तेरे कंधों पर डालना चाहता था। और तू तो जानती है तू मेरी इकलौती बेटी है, उस नाते मेरी सारी प्रॉपर्टी जायदाद पे तुम दोनों का ही अधिकार है। इसलिए बेटा मैं यही चाह रहा था कि तू और शिवचरण जी ही मेरे बिजनेस को संभालें। पर इस सब की क्या जरूरत है पापा? इस सब की जरूरत है बेटा, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दोनों इस बिजनेस को संभालो। पर पापा मुझे तो बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है। हाँ दामाद जी, मैं जानता हूँ कि आपको बिजनेस की समझ नहीं है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो। देवकी को बिजनेस के सारे दाव पेच पता है। देवकी विदेश से एमबीए करके आई थी, इसीलिए तो मैंने कराया था उसे कि कल को ये बिजनेस संभाले। आज वो दिन आ गया है। क्यों देवकी बेटा, बिजनेस संभाल तो लोगी ना तुम? मैं सारे बिजनेस की जिम्मेदारी तेरे कंधे पर डाल सकता हूँ ना बेटा? देवकी बेटा, मेरा तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू इस बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालेगी। और मैं तो बस यही चाहूंगा हमेशा कि तू इस बिजनेस को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कराए। ठीक है पापा, अगर आप ये चाहते हैं तो यही सही। धन्यवाद बेटा, ये कह के तो तूने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा, मैं और आपके दामाद जी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। मैं भी तो बस यही चाहता हूँ। जी ठीक है पापा, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। अरे बेटा तू खड़ी क्यों है, बैठ। दामाद जी आप भी बैठो। नहीं नहीं पापा, अभी बैठेंगे नहीं, अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं। एक बात और पापा, आप तो जानते ही है ना, मेरे 2 देवर हैं, उनकी जिम्मेदारी अभी मेरे कंधों पे ही है। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं पापा। माँ जी ने जाते समय उन दोनों की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी थी। जहाँ उम्मीद होती है ना बेटा, जिम्मेदारी वहीं दी जाती है। तेरी सास को भी तुझसे उम्मीद होगी, इसीलिए तो अपने दोनों बेटों की जिम्मेदारी तुझे देके गई। और मुझे गर्व है बेटा तेरी काबिलियत पे। पापा इस बिजनेस को तो मैं संभाल लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त बेटा? मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए इस बिजनेस को संभालूंगी पापा। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। आपको तो पता है आपने मुझे स्वाभिमान से जीना सिखाया है, इसलिए जो मेरे पति कमा के लाएंगे मैं तो अपना गुजारा उसी में करूंगी। ये बात तो मैं पहले से ही जानता था कि तू बहुत स्वाभिमानी है। कोई बात नहीं है बेटा, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। अभी तू मेरी मदद कर, बाकी सब कुछ तो तेरा ही है। सुनिए जी, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना मेरे इस फैसले से? अरे ऐतराज, मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। ठीक है पापा, तो फिलहाल अब हम चलते हैं। सुशीला और रतन के स्कूल से आने का समय हो गया। तुम्हारी जैसी बेटी पाके मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान करे तुम हर जिम्मेदारी को ऐसे ही संभाल सको। देवकी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी पूछिए। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे शादी की? मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और तुम तो इतने बड़े घर की बेटी हो, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, और तुम्हारे पापा के तो बिजनेस भी है, फिर भी तुमने मुझ में क्या देखा? सच सच बताओ, क्या देखा मैंने आप में? आपका स्वाभिमान। आपको याद है जब आप मेरे पापा के ड्राइवर थे और मेरे पापा नोटों से भरा बैग गाड़ी में ही भूल गए थे? आप चाहते तो उस बैग को रख भी सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने वो बैग पापा को लौटा दिया। बस वही पल था जब मैंने सोच लिया कि शादी मैं तुमसे ही करूंगी। आज के जमाने में स्वाभिमानी और ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? पर उस स्वाभिमान और ईमानदारी का क्या फायदा? मैं तो तुम्हें कभी कुछ दे ही नहीं पाया घर की जिम्मेदारियों के सिवा, और तुमने भी वो सारी जिम्मेदारी हंसते हंसते संभाल ली। आप तो जानते ही है ना कि पत्नी का सुख उसके पति के साथ ही होता है। अगर तुम चाहती तो तुम्हारे आगे पीछे हमेशा 10-10 नौकर घूमते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और तुम अपनी जिंदगी को एक आम लड़की की तरह जिए जा रही हो मेरे साथ। कभी कभी तुम्हें देख के ना मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ, और तुम्हारे चेहरे पे मैंने कभी थकावट भी नहीं देखी। अच्छा आप बस भी कीजिए, अब कितना बोलेंगे? अब जल्दी जल्दी स्कूल जाइए और सुशीला और रतन को ले आइए स्कूल से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए। और तुम मेरे दोनों भाइयों को माँ बन के पाल रही हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें सचमुच बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि जो संस्कार तुम्हारे अंदर है ना, वही संस्कार मेरे दोनों भाइयों के अंदर आए। उन दोनों की खातिर भी तो तुमने अपना बच्चा नहीं किया। कहते हैं बड़ा भाई बाप के समान होता है, तो उस लिहाज से मैं माँ हुई ना। और अगर मैं माँ हूँ तो मुझे अपना बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत है? अब तो रतन और सुशील ही मेरी दुनिया है। अब आपकी बातें खत्म हुई हो तो दोनों बच्चों को स्कूल से भी ले आइए। ये दोनों भाई भाभी के आगे ऐसे सिर झुका के क्यों खड़े हैं? आखिर ये चल क्या रहा है इस घर में? दोनों अच्छे से समझ गए ना? और हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जी भाभी माँ, आप निश्चिंत रहिए, कोई गलती नहीं होगी। जी हाँ भाभी माँ, हम जी जान से वो काम करेंगे जो आपने हमें सौंपा है। ठीक है तो फिर अब तुम दोनों जा सकते हो। सुरभि बहू, तुम कब आई? लगता है तुम कहीं जा रही हो। और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं तुमने? क्यों भाभी, मेरे कपड़ों में क्या कमी है? अच्छे खासे तो हैं। सुरभि बहू, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। आप तो रहने दीजिए भाभी, भला आपको क्या पता है कि आजकल क्या फैशन चल रहा है? आप तो जब देखो साड़ी में लिपटी रहती हैं। आपको तो कुछ फैशन के बारे में पता ही नहीं है ना भाभी, आप तो हर टाइम घर पे ही रहती हो।
मैं ठहरी आजकल के जमाने की लड़की, मुझे तो समाज के हिसाब से चलना ही पड़ेगा ना। आपकी जनरेशन में और मेरी जनरेशन में बहुत फर्क है भाभी। और मैं ठहरी मॉडर्न और आजकल के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की, तो आपके लिए यही अच्छा रहेगा भाभी कि आइंदा से मेरे साथ टोका टाकी ना किया कीजिए, क्योंकि ये टोका टाकी मेरे साथ नहीं चलेगी बिल्कुल। ला 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 ला। अभी सुरभि बहू के अंदर बहुत बचपना है, धीरे धीरे समझ जाएगी अपनी जिम्मेदारियां। उफ, आज तो बहुत थक गई। भाभी भाभी। हाँ कहो सुरभि बहू। भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। ठीक है, मैं अभी बना लाती हूँ। ये ले सुरभि बहू चाय। धन्यवाद भाभी। भाभी चाय के साथ कुछ खाने को भी ले आती ना तो ज्यादा अच्छा रहता। कोई बात नहीं, अभी ले आती हूँ। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं वही ले आती हूँ। कुछ भी ले आओ भाभी, ड्राई फ्रूट हो, बिस्किट हो, जो भी घर में रखा हो। ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। रुक जाइए भाभी माँ। सुरभि नीचे उतरो। पर क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे से? मैंने कहा ना नीचे उतरो। हाँ आप कहो, क्या बात है? आज तक हम भाभी माँ के आगे सिर उठा के बात नहीं करते हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बैठ के सोफे पे और भाभी माँ के ऊपर ऑर्डर चला रही हो। खुशी रहने दो तुम, ये हम दोनों औरतों के बीच की बात है, इसके बीच में तुम नहीं पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी औरतों की छोटी मोटी बातों में आदमियों का दखल देना अच्छा नहीं लगता है। पर भाभी माँ। मैंने कहा ना सुशील, अंदर जाओ तुम। जी ठीक है भाभी माँ। ये सब क्या देख रही हूँ मैं इस घर में? और बाय द वे, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरे पति को ये ऑर्डर देने वाली तुम होती कौन हो? सुरभि बहू, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, तुम अंदर जाओ। नहीं भाभी, अंदर तो मैं नहीं जाऊंगी, आपको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपने मेरे पति और देवर जी पे कौन सा मंत्र फूका हुआ है? वो दिन रात भाभी माँ करते रहते हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती है उन्हें अपना गुलाम बना के रखा हुआ है? जब तीनों भाइयों को एक ही माँ ने जन्म दिया है तो तीनों भाइयों का रुतबा एक ही होना चाहिए ना एक घर में। तो फिर तुमने अपना और भैया का रुतबा इस घर में क्यों बढ़ा रखा है? आपको क्या लगता है मुझे ये सब समझ नहीं आता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? सुरभि, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम भाभी माँ से? सुशील, मैंने तुमसे कहा था ना अंदर जाओ, तो तुम बाहर क्यों आए? अभी सुरभि बहू से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो अभी बहुत गुस्से में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या बोल रही है। और वैसे भी ये मामला हम दोनों औरतों के बीच का है, तो मैं इसमें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं भाभी माँ, बीच में तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा नहीं सुरभि आपसे कैसे बात कर रही है। अब रहने भी दीजिए भाभी, ये अच्छा बनने का ढोंग ना मेरे सामने नहीं चलेगा। एक तरफ तो उन पे ऑर्डर चलाती हो, उनसे काम करवाती हो, और दूसरी तरफ अच्छा बनने का ढोंग कर रही हो। सुरभि, अब तुम शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ? मैं तो बोलूंगी, और तुम्हारे इस ऑर्डर का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और भैया, आप अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं हो? उन्होंने सबका जीना आराम किया हुआ है इस घर में, सबको अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, जब देखो ऑर्डर चलाती रहती है। सुरभि अब बस करो, ये मत भूलो तुम मेरे बड़े भैया से बात कर रही हो। मुझे तो ये लगता है भैया आपकी बीवी आपके हाथ से भी निकली हुई है, आपकी बात ही नहीं सुनती है वो। मैंने एक कप चाय क्या मंगा ली इनसे, घर में बखेड़ा ही खड़ा हो गया। और तुम्हें अगर ऐसे गुलामों की तरह जिंदगी जीनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मैं पढ़ी लिखी, मॉडर्न और इस जमाने की लड़की हूँ। सुशील, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुम अंदर नहीं गए? चलो अंदर जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? अगर तुम ये चाहती हो कि मेरे पति को अपनी उंगलियों पर नचाओगी तो वो तो मैं नहीं होने दूंगी। अब एक मिनट सुरभि, तुम्हारे बड़े भैया खड़े हुए हैं ना यहाँ पे, मैं जरा उनसे 2 मिनट बात कर लूं। आप उनसे बाद में बात करना, पहले मुझसे बात करो, मेरे सवालों के जवाब दो। सुनिए जी, लाइए अपना बैग मुझे दीजिए, और अब आप अंदर जाइए, अंदर जाके फ्रेश होइए, मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अभी और भी कुछ बाकी रह गया कहने के लिए तो वो भी कह लो सुरभि बहू, मैं सुन लूंगी। और मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। आपको मेरी बात का इसलिए बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं सही हूँ अपनी जगह पे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, चाय के साथ कुछ और भी खाना पसंद करोगी तुम? पहले मेरे सवालों के जवाब दो मुझे, यूँ बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। सुरभि, अच्छे घर की बहू बेटियां यूँ मायके जाने की बात नहीं करती हैं, ये मत भूलो तुम शादीशुदा हो। एक्सक्यूज मी भाभी, मुझे ना ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी मैं? अब मैं किचन में जा रही हूँ सुरभि, मुझे किचन में बहुत काम पड़ा है। किचन में बाद में जाना, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। भाभी आपने सुना नहीं, पहले मेरे सवालों के जवाब दो, बाद में जाना कहीं। आपको क्या लगता है मैं किचन में नहीं आ सकती? आपको आज मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। भाभी, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो।
यूं बातों को टालने की कोशिश मत कीजिए भाभी। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, ये मेरा सिर क्यों घूम रहा है? मुझे इतने चक्कर से क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है तुम्हें सुरभि? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुरभि चलो अपने कमरे में चलो, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं भी डॉक्टर को फोन करती हूँ। आ आ सुरभि! घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली माँ बनने वाली हैं। अब इनको पूरी तरह आराम करने की जरूरत है। अगर इनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया तो डिलीवरी के समय पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अभी इनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसलिए इनका अच्छे से ख्याल रखिए। इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि इन्हें किसी तरीके की टेंशन ना हो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप उन्हें समय पे देती रहिए इनको। जी ठीक है सर। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। क्या हुआ है मुझे? अरे घबराने की बात नहीं है, तुम बस माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सुशील, मैं अपने बच्चे को अपने घर में जन्म देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो तुम्हें तुम्हारे मायके कौन भेज रहा है? तुम इसे अपने घर में ही जन्म देना। नहीं नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझे। मेरा मतलब है हम यहाँ नहीं, हम अलग कहीं रहेंगे, वहाँ पे जन्म दूंगी मैं अपने बच्चे को। मैं अब इस घर में भाभी माँ के साथ तो नहीं रह सकती। सुरभि, कैसी बातें कर रही हो तुम? माफ करना सुरभि, पर मैं ये बात तुम्हारी कभी नहीं मान सकता। तो ठीक है फिर, अगर तुम मुझे अलग रखोगे तभी मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, नहीं तो मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करा दूंगी। तुम्हें जो करना है ना वो करो तुम, पर मैं अपनी भाभी माँ से अलग नहीं हो सकता। कैसा आदमी है ये? इसे अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। इसके लिए अपने बच्चे से ज्यादा भाभी माँ जरूरी है। पता नहीं कौन सा जादू किया हुआ है इसकी भाभी माँ ने इसके ऊपर। इस भाभी को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इसने तो मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। मुझे नहीं रहना इस घर में, चली जाऊंगी मैं ये घर छोड़ के। सुरभि शांत हो जाओ। तुमने सुना नहीं अभी डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हारे लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है भाभी। देख रही हो ना तुम, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार हो गया, पर आपको नहीं। तुम चिंता मत करो सुरभि, मैं सुशील को समझाने की कोशिश करूंगी, और जैसा तुम चाहती हो ना ऐसे ही होगा। पर तुम गुस्सा मत करो, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहा भाभी अभी आपने? हाँ मैंने वही कहा जो तुमने अभी सुना। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो ना तो ठीक है फिर। आप सच कह रही हैं भाभी? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं सुशील से खुद बात करूंगी इस बारे में। आखिरकार मुझे इस औरत से मुक्ति मिलेगी। बड़ी सख्ती भाभी माँ बनी फिरती है। अपने घर की भलाई के लिए मुझे ना चाहते हुए भी ये फैसला लेना पड़ेगा। मुझे सुरभि बहू को अलग करना ही पड़ेगा। पर क्या तुम सुशील से अलग रह पाओगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। पर क्या करूं, सुशील के होने वाले बच्चे का जो सवाल है। और ऐसे भी सुरभि बहू की यही तो शर्त है कि वो इस बच्चे को तभी जन्म देगी जब मुझसे अलग होगी। भाभी माँ मुझे माफ कर दो। अरे सुशील बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? उठो चलो। मैं आपके दुख की वजह कभी नहीं बनना चाहता था भाभी माँ, पर जाने अनजाने में मैं आपकी दुख की वजह बन गया। मैं नहीं जानता हूँ भाभी माँ कि सुरभि को आपसे क्या प्रॉब्लम है, वो अलग क्यों होना चाहती है। पर भाभी माँ, आपके बिना तो मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। सुरभि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाभी माँ। पहले तो तुम रोना बंद करो। चलो जल्दी जल्दी अपने आंसू पूछो। ये हुई ना बात? अरे पगले, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तू बाप बनने वाला है। वैसे भी सुरभि बहू अलग ही तो होना चाहती है, तो उसे अलग कर देंगे। भला अलग रहने से हमारे दिलों का प्यार थोड़ी कम हो जाएगा। मैंने भले ही तुझे जन्म नहीं दिया, पर तुझे माँ बन के ही पाला है मैंने। मेरी तो सुबह तुम दोनों के नाम से शुरू होती है और तुम दोनों के नाम पे ही शाम खत्म होती है मेरी। सुशील और रतन, मेरे दोनों अनमोल रतन। तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो, तुम दोनों में मेरे प्राण बसे हैं। ऐसा क्यों होता है भाभी माँ कि जिनसे हम प्यार करते हैं हमें उनसे ही अलग होना पड़ता है? सच बताऊं ना तो इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। पर तू चिंता मत कर सुशील बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुनो जी, आप सुशील के लिए अच्छे घर का इंतजाम करो, और ध्यान रहे वो घर सारी सुविधाओं से लैस हो। मेरे सुशील को उस घर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर भैया भाभी, मैं आप लोगों के बिना वहाँ कैसे रहूँगा? मैं तो आप लोगों से अलग आज तक नहीं रहा कभी। शीशी बेटा, हम कहीं दूर थोड़ी जा रहे हैं, यहीं पास में तो रहेंगे। जब तेरा मन करे तब मिलने आ जाना हमसे। शायद मैं तेरे से मिलने ना आ पाऊँ क्योंकि सुरभि बहू को अच्छा नहीं लगेगा, पर तू तो आ सकता है मेरे से मिलने। ठीक है भाभी, जैसा आप चाहो। मैं जानता हूँ तुम्हें सुशील के जाने का बहुत दुख है। कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते। मैंने फैसला ले तो लिया है, इससे मेरा घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। सुशील और रतन के बिना तो जीना मुझे भी नहीं आता है, पर शायद भगवान को यही मंजूर है। चलो अब ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। तुम अपना मन छोटा मत करो।
सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे विश्वास रखो। मैं जानता हूँ तुम कितनी दुखी हो और ये फैसला तुमने कितने दुखी मन से लिया होगा, और सुशील के यहाँ से जाने के बाद भी तुम पे क्या बीतेगी ये भी मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। जिन बच्चों को माँ बन के पाला हो तुमने, वही तुमसे दूर हो जाए तो। आखिरकार आज हम अलग हो ही गए। मुझे नया घर मिल ही गया। हाय कितना सुंदर है ये घर। अब इस घर में मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मैं और मेरे पति आराम से रहेंगे। अब जैसा चाहो खाओ और जैसा चाहो वैसा पहनो और जहां मन करे वहां घूमने जाओ। पर सुशील नहीं दिखाई दे रहे। सुशील कहाँ है? सुशील, सुशील यहाँ तो है नहीं, फिर कहाँ जा सकते हैं? सुशील, सुशील कहाँ है आप? अरे आप कहाँ थे? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ आपको। आपने ये घर देखा? हमारा घर कितना सुंदर है ये। अब यहाँ पे सिर्फ मैं और आप मजे से रहेंगे। पर तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सुरभि, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। चलो खैर, मुझे क्या है, थोड़ी देर के बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे। मैं तो पहले जाके आराम कर लेती हूँ। देवकी, देवकी। जी हाँ, कहिए। भाभी माँ, एक खुशखबरी है। आप ताई जी बन गई और मैं चाचा। मुबारक हो रतन बेटा, मैं ताई बन गई। हाँ हाँ, तुम ताई बन गई हो और मैं ताऊ। चलो अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सुरभि बहू से मिलने भी तो चलना है। मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर सुरभि बहू मुझे देख के गुस्सा होगी तो? नहीं नहीं, सुरभि बहू कुछ नहीं कहेगी, उसके लिए भी तो खुशी का दिन है ना आज। हाँ भाभी माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है तो फिर मैं भी तैयार होके आई। आइए ना भाभी माँ, देखो सुरभि कौन कौन आया है। भैया आए हैं, भाभी माँ आई है और रतन भी आया है। आज सुशील कितना खुश लग रहे हैं ना अपने भाभी माँ के आ जाने से। नहीं तो एक साल से तो ऐसे मुंह बना के घूम रहे थे जैसे मुझे जानते ही नहीं थे। इतने ज्यादा खुश तो अपने बच्चा होने पे भी नहीं हुए वो। लाओ सुरभि बहू, मुझे तो मेरी लाडी सर को, मैं इसे अपनी गोद में लेके खूब प्यार करूंगी। क्या हुआ सुरभि बहू? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यहाँ आके। क्यों आई हो आप यहाँ? सुरभि, ये कैसे बात कर रही हो भाभी माँ से? सुशील तुम गुस्सा मत करो, मैं बात कर रही हूँ ना सुरभि से। पिछले एक साल से आप यहाँ नहीं थी ना, तो मैं बहुत खुश थी। तुम्हारे आते ही फिर कलेश हो गया मेरे घर में। वैसे तुम्हारा क्या लालच है जो यहाँ पे चली आती हो बार बार? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ना, बिना लालच के कोई काम नहीं करता है। अब अपने इस लालच को तुम अपने मुंह से बताओगी या मैं बताऊं? आज वो लालच तुम बता ही दो सुरभि बहू, जरा मुझे भी तो पता चले कि मुझे यहाँ आने का क्या लालच है। तो सुनो, तुम्हारी नजर है ना मेरे पति की कमाई पे है। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना कि तुम छोटे घर में रहती हो और हम इतने बड़े घर में आ गए। इसलिए तुमने मेरे पति को अपने बस में किया हुआ है, ताकि वो जो भी कमाए ना वो तुम्हें दे दे। दोनों देवरों को बेटा बेटा कह के ना अपना बांझ पंच पाती हो तुम, क्योंकि अपना बच्चा तो हुआ नहीं तुम्हारा। इससे पहले कि समाज कुछ कहे, इसलिए देवरों को अपना बेटा बना के और समाज के आगे दिखा देती हो कि ये देखो मेरे दो बेटे। पर मेरे सामने ये सब तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा, और जो भी तुम्हारे साथ घर पे रहे उनको अपने पैरों के नीचे दबा के रख सको तुम, और सब आगे पीछे घूमे तुम्हारे भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ करते हुए। बस सुरभि बहू, बहुत हुआ, अब एक शब्द और नहीं। बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरी पत्नी की। आप रहने दीजिए जी, कुछ मत बोलिए, सुरभि अभी बच्ची है। बस देवकी, मैं तुम्हारी और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। आज सुरभि को सारी हकीकत का पता चलना ही चाहिए। हमने तुम्हें आज तक अपने सिर माथे पे बिठा के रखा और तुम हो के हमारे सिर पे जूते मारे जा रही हो। लगता है हमारी चुप्पी को तुमने हमारी कमजोरी समझ लिया। वैसे बुजुर्गों ने सही कहा है, अगर औरत चाहे तो घर को आबाद भी कर सकती है और औरत चाहे तो घर को बर्बाद भी कर सकती है। और इसका उदाहरण मुझे अपने घर में देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो देवकी है जिसने अपनी खुशी को निछावर कर दिया इस घर परिवार के लिए, और दूसरी तरफ तुम हो जिसने सिर्फ अपनी खुशी देखी हमेशा, दूसरों की खुशी की कोई परवाह नहीं की। और सुरभि, अभी तुमने क्या कहा देवकी बांझ है? तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देवकी बांझ नहीं है। देवकी ने अपने एक नहीं 3-3 4-4 बच्चों को अबॉर्ट कर दिया। जानती है क्यों? कहीं तेरे पति का प्यार ना बढ़ जाए अगर उसका अपना बच्चा हो जाता है तो। आज तेरा पति जो भी है ना, वो देवकी की बदौलत है। देवकी के संस्कार हैं उसके अंदर, देवकी ने पाला है उसे। ये दोनों मेरे भाई बहुत छोटे छोटे थे जब मेरी माँ इनको मेरी गोद में डाल गई थी, पर मैं इनको कैसे पालता। कुछ दिन तक तो मैंने जैसे तैसे ही इनका ध्यान रखा, फिर बाद में देवकी से शादी हुई मेरी। देवकी इन दोनों को पालने के लिए भाभी से माँ बन गई। तुम ही बताओ सुरभि बहू, कौन सी भाभी अपने देवरों को पाल रही है? पर भैया, अगर इन्होंने पाल भी दिया तो कौन सा एहसान कर दिया? इनके पास और कोई काम थोड़ी था घर में रहने के अलावा, इसीलिए पाल दिया दोनों देवरों को। और इनके कौन से बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे जिनको इनको छोड़ना पड़ गया?
घर में ही तो रहती थी, तो घर में रहते रहते लगे हाथों बच्चों को भी पाल दिया इन्होंने। ये काम तो कोई भी औरत कर सकती है भैया। हाँ, कोई भी औरत कर सकती है, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए नहीं, अपने देवरों के लिए नहीं, समझी तुम? दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है माँ होना। और तुम्हें एक और बात बताता हूँ मैं, शायद तुम्हें पता नहीं होगी। और तुम कह रही थी ना अभी बड़े बड़े बिजनेस, हाँ, बड़े बड़े बिजनेस ही चल रहे थे देवकी के। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर देवकी कई कंपनियों की मालकिन है। कंपनियों की मालकिन? और ये बात मुझे तो हजम नहीं हो रही भैया। हाँ, यही सच है, भैया ने एकदम सही कहा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, वहाँ की ओनर भाभी हैं। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर भाभी इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी हैं। और उनकी इकलौती बेटे होने के नाते उनके उत्तराधिकारी भी भाभी हैं, और भाभी ही कई कंपनियां चलाती भी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी ने कभी जताया नहीं। भाभी सारा बिजनेस संभालती हैं। बिजनेस संभालते हुए भी उस बिजनेस पे अपना अधिकार नहीं दिखाती हैं भाभी, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है। इसीलिए तो भाभी आज छोटे से घर में रहती हैं। उनका स्वाभिमान उन्हें ये सिखाता है कि जो उनका पति कमाएगा वो उसी में गुजारा करेंगी। आज भाभी चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं, हम सबके नाम एक एक कंपनी कर सकती हैं। पर नहीं, उन्होंने उस कंपनी में हमें सिर्फ नौकरी दी ताकि हम स्वाभिमान से जीना सीख सकें। तुमने और कुछ भी कहा था ना? क्या कहा था तुमने? ये तुम आजकल के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हो? तो तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, भाभी तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, फिर भी वह कभी अपनी मर्यादा नहीं भूली। तुम्हारी जैसी ही लड़कियां होती हैं वो, जो छोटी सी नौकरी मिलने के बाद उड़ने लगती हैं। सच मायने में अगर देखा जाए ना, तो तुम भाभी के आसपास भी नहीं हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें इतना बर्दाश्त किया। पता है क्यों? सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि भाभी हमें बहुत प्यार करती हैं। हमारी भाभी माँ ने हमें माँ से बढ़ के प्यार दिया है। ये सारी बातें अगर मैं चाहता ना तो पहले भी बता सकता था तुम्हें, पर भाभी ने मुझे ये सब बताने के लिए मना किया हुआ था, क्योंकि उनकी आदत नहीं है ना अपने आप को जताने की तुम्हारी तरह। भाभी अपने सारे रिश्तों को ना अपने साथ लेके चलती हैं, और एक तरफ सुमो, जो सारे रिश्तों को साइड में करके सिर्फ अकेले ही चलना चाहती हो। यही फर्क है तुम में और भाभी में। और सुनो, ये जो घर है ना जिसमें तुम रह रही हो, ये घर भी भाभी ने ही दिया है। इतनी स्वाभिमानी होने के बावजूद भी भाभी ने तुम्हारी वजह से ये घर अपने पिताजी से मांगा, ताकि तुम्हारे ऐशो आराम में कोई दिक्कत ना हो सके। भाभी के पापा ने ही ये घर हमें दिया है, नहीं तो हमारी औकात नहीं थी इस घर को खरीदने की। तुम्हें देख के मुझे बड़ा दुख होता है। अपने घर आए हुए तो दुश्मन की भी लोग इज्जत करते हैं, पर तुमने हमारी भाभी माँ का ही अपमान कर दिया। वो तो यहाँ तुम्हारे बच्चे को ही देखने आई थी ना, उसे आशीर्वाद देने आई थी ना, और तुमने इतना कलेश मचा दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सब अपने भैया भाभी के आशीर्वाद से हूँ। बस, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता तुम्हें। अगर तुम्हें समझना है तो तुम समझो, और अगर नहीं समझना है तो तुम मत समझो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इससे। और एक बात और, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो मेरे भैया भाभी की इज्जत करनी ही पड़ेगी तुम्हें। नहीं तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, तुम कभी भी घर छोड़ के जा सकती हो। और हाँ, किसी के पहनावे को देख के ना कभी भी उसको जज नहीं करना चाहिए। चलिए भाभी माँ, हम बाहर चलते हैं। पर सुरभि बहू? मुझे लगता है भाभी माँ, सुरभि को हमें उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, ताकि वो शायद अपने अंदर झांक सके, अपने आप से बातें कर सके। कितनी गलत थी मैं, कितना गलत सोचती थी भाभी के लिए। वो मेरी हर गलती को माफ करती रही और मैं उन पे आरोप लगाती रही। पता नहीं सुशील मुझे माफ करेंगे या नहीं, पर मैं अपने आप को एक मौका जरूर दूंगी।